अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज है कितनी जनवरी? आई थिंक सो 11th ऑफ जनवरी है आज। और हम लोग अभी जा रहे हैं डिनर के लिए। कल मेरा लूनार बर्थडे है। हम लोग अभी डिनर के लिए जा रहे हैं, बज रहे हैं शाम के 7:15। हर रिश्ता मिट्टी की पुरानी बुनियाद नहीं मांगता। कुछ दोस्तियां टिफिन की खुशबू से जन्म लेती है। दो माह की गुफ्तगू और यादों का एक सिलसिला। आज पहली बार ये दोस्ती एक डिनर की महफिल में मिली है। माँ के हाथ का जायका तो महज एक रास्ता था, मकसद तो इन दो दिलों का एक दूसरे से राब्ता था। उन मसालों की महक ने कुछ ऐसा असर दिखाया कि आज दस्तरखान पर हमने इस नई दोस्ती को सजाया। न सदियों का साथ है, न बचपन की कोई पहचान, मगर इस दस्तरखान ने लिख दी एक नई दास्तान। तो हम जिनके साथ डिनर पर गए हुए थे, हमें उन्हें मुश्किल से 2-2.5 महीने हुए होंगे उन्हें जानते हुए। और मम्मी की तो उनके साथ पहली मुलाकात थी। उनकी बात होती थी लेकिन रूबरू नहीं देखा था उन्होंने। अजनबी बनकर मिले थे पर अजनबी रहे नहीं, यूँ लगा जैसे बिछड़े हुए मिले हो कहीं। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते इंसानियत और एहसास की बुनियाद पर टिके हुए होते हैं। खून के रिश्ते नसीब से मिलते हैं, पर दिल के रिश्ते मेहनत और भरोसे से कमाए जाते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of। खाना खाने के बाद भी हम लोग अराउंड 1-8 घंटा वहीं पर हम लोग बैठे थे, सब लोग बातें कर रहे थे, उठने का मन नहीं कर रहा था। और फिर हम लोग जा रहे हैं घर पर, थक गए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी बाहर। Early the next morning. अभी मैं आई हुई खमन और फाफड़ा लेने के लिए। मम्मी ने 2 ऑप्शन दिए थे, दाल पूरी और खमन फाफड़ा, जो भी लेना हो वो ले लेना। तो दाल पूरी वहाँ पर थी नहीं और दूर कहीं जाना नहीं था, तो फिर हमने खमन और फाफड़ा ले लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज़ हो रहा था और स्काई भी एकदम पिंकिश और बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। जी चाह रहा था कि उसे बस देखते रहे। आज पता नहीं मुझे पोइट्री का इतना चस्का क्यों चढ़ा है। गुलाबी आसमान और ठंडक में लिपटी है सुबह। स्वेटर की गर्माहट भी आज कम लग रही है। लगता है मेरे नए सफ़र की ये पहली थपकी रूह को एक सुकून भरा एहसास दिला रही है। एक ठंडक जो सिर्फ स्वेटर से नहीं रुकती, और एक आसमान जो बस देखते रहने को जी चाहता है। ज़िंदगी के इस नए मोड़ पर एक नई उम्मीद का एहसास है। आज की ये धुंधली रोशनी मेरे लिए कुछ खास है। खुदा के इस बेहिसाब नेमत का शुक्राना अदा करने का दिल चाहता है कि उसने एक नए साल की बरकत से मुझे फिर से नवाजा है। बातों ही बातों में यहाँ पर फाफड़ा रेडी हो चुके हैं, खमन ऑलरेडी रेडी थे, तो फिर घर लेके आ गई और 8 बजने में 5 मिनट की देर है। फिर हमने चाय रख दी क्योंकि गुज्जूस की सुबह चाय के बिना होती नहीं है, स्पेशली मम्मी की सुबह चाय पिए बगैर होती नहीं है, उनके लिए एक एनर्जेटिक ड्रिंक है चाय। फिर नाश्ता रेडी हो गया था, मतलब ऑलरेडी रेडी था, सिर्फ चाय बनानी थी। तो ये है चाय, ये है फाफड़ा, ये है संभार और यहाँ पर है खमन। और ये है मम्मी का फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, चाय। उनका स्पेशल मग, वो कुछ भी हो जाए वो, मतलब मम्मी का फेवरेट पार्ट है मग में चाय पीना। जैसे कि आज 22 ऑफ रजब है, तो कुंडे की न्याज चखने के लिए जाना था हमारे रिलेटिव्स के वहाँ पर, तो हम लोग न्याज चखने के लिए गए थे। मेरे मामा आए हुए थे। मैं सो गई थी, हमारे घर में ना सब लोग जल्दी सो जाते, तो मैं सो गई थी। मेरे मम्मी गए हुए थे उनके भाई से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर ना फिर मामा ने बोला कि दोनों बेटियों को लेके क्यों नहीं आई। तो फिर मेरी मासी की बेटी आई मुझे लेने के लिए, मुझे और मेरी बहन को लेने के लिए। तो फिर हम लोग दोनों गए थे वहाँ पर, और ये देखे रात को 12:05 पर हम लोग खीर पूरी खा रहे हैं। मामी ने न्याज की हुई थी वहाँ पर उनके घर पे, तो वो हमारे लिए लेके आए थे स्पेशली।
तो इतने सालों में पहली बार मामा हमारे साथ ऊनो खेल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ऊनो खेलते खेलते। मामा को वैसे आता नहीं था, पहली बार उन्होंने मतलब पहले देखे एक गेम कि सब लोग कैसे खेल रहे हैं, फिर उन्होंने मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा था कि उन्होंने मास्टरी की हुई है ऊनो में, बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे वो। और मामी ने भी कभी नहीं खेले थे तो उन्होंने भी एक दो गेम देखे कि कैसे खेल रहे हैं सब लोग, फिर वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं बस अप्रिशिएट करूँगी तुम लोगों को, लेकिन फिर हमने उन्हें ज़बरदस्ती एक गेम खिलाया। फिर दीदी ने एप्पल और मौसम्बी कट किए हुए थे तो हमने सब ने वो मिलकर एंजॉय किए, बातें किए, ऊनो खेले, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और रात को तकरीबन 2:30-3 बजे हम लोग सोए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मतलब। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle. और यहाँ पर हम सब की गेम हो चुकी थी, सिर्फ मामा और भांजी बचे हुए थे, मतलब मेरे मामा और मेरी बहन दोनों का बाकी था। तो वो मामा भांजी एंजॉय कर रहे और हम लोग बस देखते बैठे कि कब इन लोगों की गेम ख़त्म होगी और कब हम लोग एक नई गेम स्टार्ट करेंगे और हम लोग भी खेलेंगे साथ में। Etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me. सो रात को बहुत एंजॉय किया हमने और फिर हम लोग सो के उठे हैं। आज है 14 जनवरी, उत्तरायण का दिन, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। रात को सब लोग बैठे इतने टाइम बाद। Language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold. सो यहाँ पर बन रहा है मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी, मतलब कि लहसुन रोटला। और ऑलमोस्ट हर गुजराती के घर में ये विंटर्स में बनता ही रहता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक रेसिपी दे देती हूँ। घी गरम होने के लिए रखा था, घी गरम हो जाए उसके बाद इसमें चॉप्ड ग्रीन गार्लिक यानी कि हरा लहसुन ऐड करना है और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर देना है। एंड देन उसको तब तक सौते होने देना है जब तक उसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। जैसे ही उसका कच्चापन दूर हो जाता है और थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पिसा हुआ रोटला, यानी कि रोटला पहले बना लेना है, उसको ठंडा होने देना है थोड़ा, उसको ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड करना है और फिर मिक्स एंड लहसुन रोटला बनकर तैयार। जितनी रेसिपी इसकी शॉर्ट एंड स्वीट है सुनने में, उतनी ही लंबी प्रोसीजर है इसकी ऑब्वियसली। पहले आपको गार्लिक चॉप करना है, उसमें भी जो सॉफ्ट और छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिसके, वही गार्लिक सिलेक्ट करना होता है। और फिर रोटला बनाने के लिए भी उसका आटा पहले मसल के गूंदो, फिर उसको थपा के, वो गुजराती में बोलते हैं रोटला घड़ना, રોટલો ગળીને પહેલાં એને શેકવાનો, રાહ જોવાની કે ઠંડો થાય પછી એને પીસવાનો। मतलब बहुत ही लंबी प्रोसीजर है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी लंबी प्रोसीजर है उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। On the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees.
और ये व्यू है शाम का हमारे घर से, अराउंड आई थिंक सो 6:30 या 6-6:30 बजे का ऑलमोस्ट व्यू है ये। अभी भी इतनी सारी काइट्स फ्लाई हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है और यहाँ से सी भी दिखता है लेकिन बहुत दूर है, आपको शायद इसमें समझ में भी नहीं आ रहा होगा कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है। फिर मम्मी ने एक केक बनाना था, तो ये मम्मी ने केक बनाया है, फ्लावर पॉट थीम का केक है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल सा और टेम्पटिंग लग रहा है केक। मुझे तो खाने का मन कर रहा था लेकिन ये हमारा नहीं था। फिर यहाँ पर उसी दिन का नाइट टाइम का व्यू है ये, और ये जो रेड आप देख रहे हैं, मुझे ये आग जैसा लग रहा था, लेकिन आग मुझे पता है कि रेड कलर की नहीं होती। अगर आपको पता है ये क्या है, क्योंकि इसमें से धुआं भी निकल रहा है, अगर आपको पता है ये क्या है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाय चांस ये शूट हो गया, ये देखिए धीरे धीरे ब्राइट हुआ और एकदम रेड हो गया, पर समझ में नहीं आ रहा था ये आग थी या कुछ और। Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. और ये देखिए जिस तरह से ये फेड होते होते ब्राइट हुई थी ना, उसी तरह से एकदम फेड होके वो ख़त्म हो गई लाइट। सो एनीवेज, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम यहाँ पर ही इसी वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। और हाँ, अगर आप नए व्यूवर्स हैं या तो हमें फॉलो करते लेकिन सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।